आपका क्रिक इंक्लूसिव ऐप में स्वागत है। आज हम देखेंगे एक रोमांचक मुकाबला जहां जिम्बाब्वे टीम का सामना दक्षिण अफ्रीका टीम से होगा। यह मैच जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में 14 जुलाई 2025 को आयोजित हो रहा है और यह जिम्बाब्वे 2020 ट्राई सीरीज का हिस्सा है। दोनों टीमों के खेल को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा है और यहाँ कई बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं जो इस मैच को दिलचस्प बनाएंगे। चलिए अब हम इन टीमों की फैंटेसी संभावनाओं पर नजर डालते हैं। मैदान रिपोर्ट। हरारे स्पोर्ट्स क्लब। जिम्बाब्वे के मैचों के लिए पिच व्यवहार। पिच पर गेंदबाजों को मदद मिलती है जहां स्पिन विकेटों की संख्या 62% और पेस विकेटों की संख्या 37% है। औसत टर्न और ड्राई पिच पर अतिरिक्त स्पिनर का लाभ उठाने का अवसर मिल सकता है। मौसम। 14 जुलाई 2025 को मौसम साफ रहेगा। दिन का तापमान लगभग 21.71 डिग्री सेल्सियस है। साफ मौसम में बल्लेबाजों के लिए समीकरण अच्छा हो सकता है जिससे पिच पर रन बनाने के लिए अच्छी स्थिति मिलेगी। औसत स्कोर। पिछले आंकड़ों के अनुसार यहां औसत स्कोर करीब 128 रन है जिसमें बल्लेबाजों के लिए काफी अवसर होते हैं। बॉलिंग बनाम बैटिंग स्थितियां। जिन प्रतिभागियों को स्पिन के खिलाफ अच्छी पकड़ है वे इस पिच पर लाभ उठा सकते हैं जबकि तेज गेंदबाजों द्वारा भी प्रभावी होने की संभावना है। यहां पर 40% खेलों में चेज करने वाली टीमों ने जीत हासिल की है जो चेज पर एक ट्रेंड दर्शाता है। टीमें यहां कैसे प्रदर्शन करती हैं। जिम्बाब्वे के लिए यह मैदान चुनौतीपूर्ण रहा है जहां उन्होंने 5 में से 0 मैच जीते हैं और दक्षिण अफ्रीका ने यहां 5 में से 4 मैच जीते हैं। औसत से जिम्बाब्वे का प्रदर्शन अपेक्षित स्तर से नीचे रहा है जिससे दक्षिण अफ्रीका की विजय संभावना अधिक है। साफ ट्रेंड्स। चेज करने में एक स्पष्ट बढ़त है क्योंकि 40 मैचों में चेज करने वाली टीमों ने मेहनत से जीत हासिल की है। खिलाड़ी जिनका प्रदर्शन यहां पर अच्छा रहा है। सिकंदर रजा बहुत अच्छे फॉर्म में है और इस मैदान पर पिच से लाभ उठा सकते हैं। बीजे बेनेट हाल के मैचों में प्रभावी दिखे हैं और इनमें से कुछ विकेट भी लिए हैं। खिलाड़ी जो यहां संघर्ष कर सकते हैं। टी मसेकिसा पिछले प्रदर्शन में गर्मी के कारण विकेट नहीं मिले हैं। एंतसगी उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी रही है जब उन्होंने यहां खेला है। इस पिच पर खेलते समय इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपने फैंटेसी टीम का चयन करें। गर्म मौसम और पिच के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए अपने खिलाड़ियों का चयन करें। मौसम की स्थिति। 14 जुलाई 2025 को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में होने वाले मैच का मौसम साफ रहेगा जहां दिन का तापमान लगभग 21.71 डिग्री सेल्सियस होगा। यह एक आदर्श क्रिकेट खेलने का मौसम है और खिलाड़ियों के लिए रनों के आंकड़े बनाने का अच्छा मौका हो सकता है। टीमों की जीतने की संभावनाएं। जिम्बाब्वे जिम 32%, दक्षिण अफ्रीका सा 68%। हालिया टीम फॉर्म। जिम्बाब्वे पिछली 5 मैचों में जिम्बाब्वे की फॉर्म कुछ खास नहीं रही है जिसमें उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ा है। उनकी फॉर्म पिछले 5 मैचों में ड्रॉ हार 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 रही है। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी हालिया फॉर्म में लगातार गेम जीतते हुए प्रदर्शित किया है। उनकी फॉर्म कुछ इस प्रकार है। ड्रॉ जीत 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 जीत। हेड टू हेड रिकॉर्ड। दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच अब तक कुल 6 मैच खेले गए हैं जिनमें से दक्षिण अफ्रीका ने 5 मैच जीते हैं और एक में नतीजा नहीं निकला है। जिम्बाब्वे को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभी तक कोई जीत नहीं मिली है। महत्वपूर्ण खिलाड़ी। जिम्बाब्वे बी बेनेट, टी सिगा, एस राजा। दक्षिण अफ्रीका आरहमन, एल प्रेटोरियस, डी ब्रेविस। इन खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करना अनिवार्य है क्योंकि ये शानदार फॉर्म में है और मैच के नतीजे पर बड़ा असर डाल सकते हैं। कप्तान और उप कप्तान के सुझाव। 1 बी बेनेट। क्यों? पिछले मैचों में उन्होंने मजबूती से प्रदर्शन किया है जिसमें बॉलिंग के साथ साथ बल्लेबाजी में भी सफलता है। उनकी हालिया फॉर्म 205 रन और 5 विकेट उनके लिए कप्तान के तौर पर एक अर्ध निश्चित विकल्प बनाते हैं। 2 टी सिगा। क्यों? उनकी रन क्लिप की गति और पिछले मैचों में उनके प्रदर्शन ने उन्हें एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। जिम्बाब्वे के लिए उनका बल्लेबाजी क्रम में होना एक अच्छा संकेत है। 3 आरहमन। क्यों? दक्षिण अफ्रीका के लिए उनके हालिया आंकड़े अद्भुत रहे हैं। उनका उच्च स्ट्राइक रेट और प्लेइंग शी में जगह बनाना उन्हें उपकप्तान के रूप में एक उत्कृष्ट विकल्प बनाता है। 4 एल प्रेटोरियस। क्यों? उनके अनुभव और कंसिस्टेंसी ने उन्हें एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। उनका टीम में होना दक्षिण अफ्रीका की जीत की संभावनाओं को बढ़ा देता है। 5 एस रजा। क्यों? जिम्बाब्वे का ये ऑलराउंडर हाल ही में शानदार फॉर्म में है। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में सामर्थ्य उन्हें उपकप्तान के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। इन सभी खिलाड़ियों को चुनने से आपकी फैंटेसी टीम को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और आप मैच के परिणाम को लेकर अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। तो तैयार हो जाइए और इस रोमांचक मैच का आनंद लीजिए। दक्षिण अफ्रीका के जीतने की अधिक संभावना है। दक्षिण अफ्रीका का बल्लेबाजी प्रदर्शन। दक्षिण अफ्रीका का अन्य सभी वेन्यू पर बल्लेबाजी का औसत 175 पहले बल्लेबाजी करते हुए
और 200 बाद में बल्लेबाजी करते हुए है, जो जिम्बाब्वे के 118 और 139 के औसत से काफी बेहतर है। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों का हालिया फॉर्म। दक्षिण अफ्रीका के आर हेंड्रिक्स औसत 77, स्ट्राइक रेट 167 और एल प्रिटोरियस औसत 42, स्ट्राइक रेट 142 का हालिया फॉर्म जिम्बाब्वे के बीजे बेनेट औसत 41, स्ट्राइक रेट 123 और आरबल औसत 39, स्ट्राइक रेट 128 से बेहतर है। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों का हालिया फॉर्म। दक्षिण अफ्रीका के जी कुटसी 5 विकेट 35 की औसत और एस मुथुसामी 4 विकेट 27 की औसत का हालिया फॉर्म जिम्बाब्वे के आर अंगारवा 8 विकेट 12 की औसत और टीगवांडू 7 विकेट 11 की औसत के समान है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के पास अधिक विकल्प हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड। दोनों टीमों के बीच पिछले 5 मैचों में जिम्बाब्वे ने 2 जीते हैं और दक्षिण अफ्रीका ने 2 जीते हैं, जो एक बराबरी का मुकाबला दिखाता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका का समग्र प्रदर्शन बेहतर है। खिलाड़ियों का चयन प्रतिशत। दक्षिण अफ्रीका के ही वैन डर डसन 92% चयन और एलजी प्रिटोरियस 89% चयन जैसे प्रमुख खिलाड़ी उच्च चयन प्रतिशत के साथ फॉर्म में हैं, जो उनकी टीम की ताकत को दर्शाता है। हु डू यू थिंक विल विन द मैच एंड वाई? दक्षिण अफ्रीका के जीतने की अधिक संभावना है क्योंकि उनका बल्लेबाजी औसत और हालिया फॉर्म जिम्बाब्वे से बेहतर है और उनके प्रमुख खिलाड़ी उच्च चयन प्रतिशत के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ स्मॉल लीग एसएल के लिए एक सुरक्षित और उच्च संभावना वाली फैंटेसी क्रिकेट रणनीति दी गई है। टीम स्टैक। जिम्बाब्वे मुख्य खिलाड़ी सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में लगातार पॉइंट देते हैं। ग्राउंड पर उनका रिकॉर्ड भी शानदार है। आरपी बल एक और भरोसेमंद ऑलराउंडर जो बल्लेबाजी में तेजी से रन बना सकते हैं और विकेट भी ले सकते हैं। ग्राउंड पर उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है। आर नगरावा जिम्बाब्वे के प्रमुख गेंदबाज, डेथ ओवरों में विकेट लेने की क्षमता रखते हैं और बल्लेबाजी में भी कुछ रन जोड़ सकते हैं। बीजे बेनेट जिम्बाब्वे के लिए एक अच्छे ऑलराउंडर विकल्प, बल्लेबाजी में योगदान दे सकते हैं और कुछ ओवर भी डाल सकते हैं। वैन डर डसन दक्षिण अफ्रीका के सबसे अनुभवी बल्लेबाज, लगातार रन बनाने की क्षमता रखते हैं। आर हेंड्रिक्स दक्षिण अफ्रीका के ओपनर, अच्छी फॉर्म में है और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता रखते हैं। कप्तान विकल्प सिकंदर रजा उनकी ऑलराउंड क्षमता और लगातार प्रदर्शन उन्हें एक सुरक्षित कप्तान विकल्प बनाते हैं। वैन डर डसन दक्षिण अफ्रीका के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज, जो बड़ी पारी खेलने की क्षमता रखते हैं। उप कप्तान विकल्प आरपी बल ऑलराउंड प्रदर्शन के कारण एक अच्छा उप कप्तान विकल्प। आर हेंड्रिक्स अगर वो अच्छी शुरुआत करते हैं तो तेजी से पॉइंट दे सकते हैं। आर नगरावा विकेट लेने की क्षमता उन्हें एक अच्छा उप कप्तान बनाती है। सुरक्षित संयोजन 1:5 जिम्बाब्वे खिलाड़ी, 2 ऑलराउंडर, 2 गेंदबाज, 1 बल्लेबाज, जोड़ 6 दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी, 2 ऑलराउंडर, 3 बल्लेबाज, 1 विकेटकीपर। संयोजन 2:6 जिम्बाब्वे खिलाड़ी, 3 ऑलराउंडर, 2 गेंदबाज, 1 विकेटकीपर, जोड़ 5 दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी, 1 ऑलराउंडर, 3 बल्लेबाज, 1 गेंदबाज। सारांश। जिम्बाब्वे के ऑलराउंडरों और प्रमुख गेंदबाजों पर ध्यान केंद्रित करें, साथ ही दक्षिण अफ्रीका के भरोसेमंद बल्लेबाजों को शामिल करें। सिकंदर रजा को कप्तान बनाना एक सुरक्षित दांव है। यहाँ जिम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच के लिए ग्रैंड लीग (जीएल) की जीत की रणनीति दी गई है। टीम चयन। टीम 1 जिम्बाब्वे से अधिक खिलाड़ी 7 खिलाड़ी, टीम 2 दक्षिण अफ्रीका से कम खिलाड़ी 4 खिलाड़ी, ऑलराउंडर 3 बल्लेबाज, 4 गेंदबाज, 3 विकेटकीपर, वनडे ओवर गेंदबाज 1-2। टीम संतुलन के आधार पर यदि जिम्बाब्वे जीतता है। टीम चयन। जिम्बाब्वे से 8 खिलाड़ी, दक्षिण अफ्रीका से 3 खिलाड़ी। कारण, जिम्बाब्वे के प्रमुख ऑलराउंडर सिकंदर रजा, रयान बल और अच्छे फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों डी मायर्स, टी तसिगा पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाजों आर नगारवा, बी मुजराबानी को शामिल करें जो डेथ ओवरों में विकेट ले सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका से केवल उन खिलाड़ियों को चुनें जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जैसे आर वैन डेर डूसन, आर हेंड्रिक्स। यदि दक्षिण अफ्रीका जीतता है। टीम चयन। दक्षिण अफ्रीका से 6 खिलाड़ी, जिम्बाब्वे से 5 खिलाड़ी। कारण, दक्षिण अफ्रीका के मजबूत बल्लेबाजी क्रम आर हेंड्रिक्स, आर वैन डेर डूसन, डी ब्रेविस
और डेथ ओवरों में प्रभावी गेंदबाजों एल नगीरी जी कोएत्सी पर अधिक ध्यान दें। जिम्बाब्वे से केवल उन खिलाड़ियों को चुनें जो मैच जिताऊ प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे सिकंदर रजा, रयान बल, और जो अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। जीएल रणनीति ग्रैंड लीग में जीत के लिए हमें उच्च चयन प्रतिशत वाले खिलाड़ियों के साथ साथ कम चयन प्रतिशत वाले खिलाड़ियों का एक संतुलित मिश्रण बनाना होगा। जिम्बाब्वे के घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा है, इसलिए उनके प्रमुख ऑलराउंडरों और बल्लेबाजों पर दांव लगाना महत्वपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका के पास अधिक अनुभवी और मजबूत टीम है, इसलिए उनके शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों और डेथ ओवरों के गेंदबाजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें पिच की स्थिति और खिलाड़ियों के हालिया फॉर्म को ध्यान में रखते हुए अपनी टीम में बदलाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कैप्टन और वाइस कैप्टन के चुनाव में जोखिम उठाना महत्वपूर्ण है, खासकर उन खिलाड़ियों पर जिनका चयन प्रतिशत कम है लेकिन उनमें मैच जिताऊ प्रदर्शन करने की क्षमता है। सुरक्षित पिक 1 सिकंदर रजा, जिम्बाब्वे। ऑलराउंड प्रदर्शन, बल्लेबाजी और गेंदबाजी और उच्च चयन प्रतिशत के कारण एक सुरक्षित पिक। वह जिम्बाब्वे के लिए सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। 2 आर वैन डेर डूसन, दक्षिण अफ्रीका। बैट दक्षिण अफ्रीका के मध्य क्रम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज जो लगातार रन बनाने की क्षमता रखते हैं। 3 आर हेंड्रिक्स, दक्षिण अफ्रीका। बैट हालिया फॉर्म और ग्राउंड पर अच्छे रिकॉर्ड के कारण एक मजबूत विकल्प। 4 रयान बल, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के लिए एक और महत्वपूर्ण ऑलराउंडर जो अपनी लेग ब्रेक गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी से अंक दिला सकते हैं। जोखिमी डिफरेंशियल 1 बी जे बेनेट, जिम्बाब्वे। बैट हालिया फॉर्म में अच्छे रन बनाए हैं और कुछ विकेट भी लिए हैं। कम चयन प्रतिशत के साथ एक अच्छा ऑलराउंडर विकल्प हो सकता है। 2 टी तसिगा, जिम्बाब्वे। WK विकेटकीपर के तौर पर अंक देने के साथ साथ बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकते हैं। ग्राउंड पर उनका रिकॉर्ड अच्छा है। 3 डी ब्रेविस, दक्षिण अफ्रीका। बैट युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी जो किसी भी दिन मैच का रुख बदल सकते हैं। 4 जी एफ लिंडे, दक्षिण अफ्रीका। एक उपयोगी ऑलराउंडर जो अपनी धीमी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी और निचले क्रम की बल्लेबाजी से अंक दिला सकते हैं। कैप्टन विकल्प 1 सिकंदर रजा, जिम्बाब्वे। उनका ऑलराउंड प्रदर्शन और जिम्बाब्वे के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका उन्हें कैप्टेंसी के लिए एक मजबूत दावेदार बनाती है। 2 आर वैन डेर डूसन, दक्षिण अफ्रीका। बैट दक्षिण अफ्रीका के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज जो बड़े स्कोर बनाने की क्षमता रखते हैं। 3 आर हेंड्रिक्स, दक्षिण अफ्रीका। बैट हालिया फॉर्म और ग्राउंड पर उनका प्रभावशाली रिकॉर्ड उन्हें एक और बेहतरीन कैप्टेंसी विकल्प बनाता है। वाइस कैप्टन विकल्प 1 रयान बल, जिम्बाब्वे। सिकंदर रजा के साथ मिलकर जिम्बाब्वे के लिए ऑलराउंड प्रदर्शन का एक मजबूत विकल्प। 2 सी बॉश, दक्षिण अफ्रीका। डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने की क्षमता और निचले क्रम में कुछ रन बनाने की क्षमता उन्हें एक अच्छा वाइस कैप्टन विकल्प बनाती है। 3 बी मुजराबानी, जिम्बाब्वे। बोल जिम्बाब्वे के प्रमुख तेज गेंदबाज जो डेथ ओवरों में विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। ट्रम्प पिक 1 टी मुसेकिवा, जिम्बाब्वे। बैट हालिया फॉर्म में अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। 2 टी गुंडू, जिम्बाब्वे। बोल जिम्बाब्वे के लिए एक उपयोगी गेंदबाज जो विकेट ले सकते हैं और कुछ रन भी बना सकते हैं। 3 एन न्यमहुरी, जिम्बाब्वे। बोल हालिया फॉर्म में अच्छी गेंदबाजी की है और कम चयन प्रतिशत के साथ एक अच्छा डिफरेंशियल हो सकता है। 4 एन बर्गर, दक्षिण अफ्रीका। बोल डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने की क्षमता और कम चयन प्रतिशत के साथ एक अच्छा डिफरेंशियल पिक। यहाँ बी बेनेट के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका बी बेनेट एक बल्लेबाज हैं जो दूसरे या पहले नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म पिछले 5 मैचों में उन्होंने 41 की औसत से 205 रन बनाए हैं, जो शानदार फॉर्म का संकेत है। गेंदबाजी उन्होंने इन 5 मैचों में 5 विकेट भी लिए हैं, जो उन्हें एक ऑलराउंडर के रूप में मूल्यवान बनाता है। ग्राउंड रिकॉर्ड हरारी स्पोर्ट्स क्लब पर उनका बल्लेबाजी औसत 21 है, लेकिन उन्होंने वहां 8 विकेट भी लिए हैं, जो इस मैदान पर उनके अच्छे प्रदर्शन को दर्शाता है। हालिया मैच प्रदर्शन हाल के T20 मैचों में उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें एक मैच में 2 विकेट और 46 रन शामिल हैं। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग उनके हालिया फॉर्म और ऑलराउंड क्षमता को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छा विकल्प हैं। सुरक्षित पिक जोखिम भरा वो सुरक्षित पिक माने जा सकते हैं, खासकर उनके उच्च चयन प्रतिशत 83% को देखते हुए। कप्तान, उप कप्तान उनके हालिया फॉर्म और ऑलराउंड क्षमता के कारण वो कप्तान या उप कप्तान के लिए एक मजबूत दावेदार हैं। मैचअप जिम्बाब्वे का हरारी स्पोर्ट्स क्लब पर रिकॉर्ड अच्छा है, जो उनके पक्ष में जाता है। यहाँ एल
प्रेटोरियस के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और बल्लेबाजी। प्रेटोरियस एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और ओपनिंग करते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 142 के स्ट्राइक रेट से 169 रन बनाए हैं, जो शानदार फॉर्म का संकेत है। हालिया प्रदर्शन। हाल के T20I मैचों में उन्होंने 37 और 28 रन की पारियां खेली हैं, जो उनकी अच्छी लय को दर्शाती हैं। मैचअप। जिम्बाब्वे के खिलाफ उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा, इसके लिए कोई विशिष्ट H2H डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन हरारी स्पोर्ट्स क्लब पर दूसरे बल्लेबाजी करने वाली टीम का औसत स्कोर 139 है, जो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनके हालिया फॉर्म और ओपनिंग करने की वजह से वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छे विकल्प हैं। सुरक्षित पिक, जोखिम भरा। वो एक सुरक्षित पिक है। कप्तान, उप कप्तान। उनके हालिया फॉर्म को देखते हुए वो कप्तान या उप कप्तान के लिए एक मजबूत दावेदार हैं। क्रेडिट। 7.5 क्रेडिट पर वो एक वैल्यू पिक हो सकते हैं। चयन प्रतिशत। 89% के उच्च चयन प्रतिशत से पता चलता है कि वो टीम में काफी लोकप्रिय हैं। यहाँ आरहमन के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति। आरहमन एक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं और वे आमतौर पर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, जो उन्हें बल्लेबाजी से अच्छे अंक दिलाने की क्षमता रखता है। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनके 205 रन 51 की औसत और 116 के स्ट्राइक रेट से आए हैं, जो एक मजबूत फॉर्म का संकेत है। पिछला प्रदर्शन। उन्होंने हाल ही में एक मैच में 53 गेंदों पर 81 रन, 152 स्ट्राइक रेट बनाकर शानदार प्रदर्शन किया था और ड्रीम टीम में जगह बनाई थी। मैचअप और ग्राउंड। जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए, खासकर हरारे स्पोर्ट्स क्लब में, जहां दूसरी पारी में रन औसत 139 है, उनके लिए अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है। स्मॉल लीग के लिए उनकी निरंतरता और बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकते हैं। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा अंतर, रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं, खासकर यदि आप उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में चुनते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके हालिया फॉर्म और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने की वजह से वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, खासकर यदि दक्षिण अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करता है। क्रेडिट। 7.0 क्रेडिट के साथ वो टीम में एक अच्छा संतुलन प्रदान कर सकते हैं। चयन प्रतिशत। उनका चयन प्रतिशत 11% कम है, जो उन्हें ग्रैंड लीग में एक अच्छा डिफरेंशियल पिक बनाता है। यहाँ टी तसिगा के लिए फैंटेसी इनसाइट्स दी गई हैं। भूमिका और स्थिति। टी तसिगा जिम्बाब्वे के लिए एक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं और आमतौर पर दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, जो उन्हें अच्छी शुरुआत का मौका देता है। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका औसत 38 और स्ट्राइक रेट 115 रहा है, जो एक स्थिर प्रदर्शन का संकेत देता है। ग्राउंड रिकॉर्ड। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में उनका औसत 36 है और स्ट्राइक रेट 112 है, जो इस मैदान पर उनके अच्छे प्रदर्शन को दर्शाता है। उन्होंने इस मैदान पर 4 कैच और 1 स्टंपिंग भी की है। घरेलू लीग प्रदर्शन। हालिया घरेलू T20 मैचों में उन्होंने 69, नाबाद और 36 रन बनाए हैं, जो उनकी अच्छी फॉर्म को उजागर करते हैं। मैचअप। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका कोई विशिष्ट हेड टू हेड डेटा नहीं दिया गया है, लेकिन जिम्बाब्वे का इस मैदान पर दूसरा बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड 139 रन औसत उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। चयन प्रतिशत। उनका चयन प्रतिशत केवल 1% है, जो उन्हें एक रिस्की डिफरेंशियल बनाता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनके स्थिर हालिया फॉर्म और ग्राउंड रिकॉर्ड को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सेफ पिक हो सकते हैं, खासकर यदि वो दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। ग्रैंड लीग में कम चयन प्रतिशत के कारण वो एक अच्छे डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन। यदि जिम्बाब्वे पहले बल्लेबाजी करता है और वो दूसरे नंबर पर आता है, तो वो एक संभावित कैप्टन, वाइस कैप्टन विकल्प हो सकते हैं, खासकर ग्रैंड लीग में। यहाँ डी ब्रेविस के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति। डी ब्रेविस एक बल्लेबाज हैं जो आमतौर पर नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका स्ट्राइक रेट 167 का रहा है, जो दर्शाता है कि वो तेजी से रन बना सकते हैं। हालांकि उनकी औसत 22 है, जो थोड़ी कम है। हालिया प्रदर्शन। हाल के कुछ मैचों में उन्होंने 13 और 16 रन बनाए हैं, लेकिन एक मैच में 36 रन भी बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 225 का था। मैचअप और ग्राउंड। जिम्बाब्वे के खिलाफ और हरारे स्पोर्ट्स क्लब पर उनके प्रदर्शन के बारे में विशिष्ट डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका का इस ग्राउंड पर प्रदर्शन अच्छा रहा है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनकी हालिया फॉर्म और बल्लेबाजी की स्थिति को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग में थोड़ा जोखिम भरा अंतर, रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके हालिया प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प माना जा सकता है,
खासकर अगर वो अपनी पिछली 36 रन की पारी जैसी फॉर्म में वापस आते हैं। क्रेडिट 7.5 क्रेडिट के साथ वो टीम में एक अच्छा संतुलन प्रदान कर सकते हैं। चयन प्रतिशत 44% के चयन प्रतिशत के साथ वो एक लोकप्रिय विकल्प है। यहाँ सिकंदर रजा के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका सिकंदर रजा एक ऑलराउंडर है जो चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं और ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं। ग्राउंड स्टैट्स घरेलू मैदान पर उनका बल्लेबाजी औसत 26 और स्ट्राइक रेट 133 है, जिसमें 25 विकेट भी शामिल हैं। ये दर्शाता है कि वो घरेलू परिस्थितियों में प्रभावी हैं। हालिया फॉर्म पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी औसत 15 और इकोनॉमी रेट 11 है, जो थोड़ा चिंताजनक है, लेकिन उनके पिछले कुछ मैचों में उन्होंने एक विकेट लिया है। मैचअप जिम्बाब्वे के घरेलू मैदान पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों का रन औसत 139 है, जो रजा के लिए फायदेमंद हो सकता है। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग उनकी उच्च चयन प्रतिशत 97% और ऑलराउंड क्षमता उन्हें स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक बनाती है। ग्रैंड लीग में वो एक अच्छे डिफरेंशियल हो सकते हैं यदि आप उनके हालिया फॉर्म को नजरअंदाज करते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन उनकी ऑलराउंड क्षमता और पिछले मैचों में ड्रीम टीम में शामिल होने के कारण वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक मजबूत दावेदार हैं। सुरक्षित पिक जोखिम भरा डिफरेंशियल उनकी निरंतरता और ऑलराउंड क्षमता को देखते हुए वो एक सुरक्षित पिक हैं। क्रेडिट 9.0 क्रेडिट के साथ वो टीम में फिट होने के लिए एक अच्छा विकल्प है। हालिया प्रदर्शन हाल के मैचों में उनका प्रदर्शन थोड़ा मिला जुला रहा है, लेकिन उनकी पिछली पारियों में उन्होंने 23 रन और एक विकेट लिया है। कुल मिलाकर सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और उनके ऑलराउंड कौशल उन्हें फैंटेसी टीम के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बनाते हैं। सीबॉस के लिए फैंटेसी क्रिकेट इनसाइट्स 1 भूमिका और प्रदर्शन सीबॉस एक ऑलराउंडर हैं जो दक्षिण अफ्रीका के लिए गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में योगदान देते हैं। उनकी पिछले 5 मैचों में बल्लेबाजी में 47 रन और 4 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। 2 बल्लेबाजी प्रवृत्ति बॉस की बल्लेबाजी औसत 15 है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 138 है, जिससे पता चलता है कि वो तेजी से रन स्कोर कर सकते हैं, खासकर निचले क्रम में। 3 गेंदबाजी क्षमता उन्होंने 13.4 ओवरों में 4 विकेट लिए हैं और उनकी इकोनॉमी 8 है। साथ ही वो डेथ बॉलर भी हैं जो अंतिम ओवरों में विकेट चटकाने में मदद कर सकते हैं। 4 मैचअप जानकारी हर्ष स्पोर्ट क्लब में पेस का औसत प्रदर्शन बेहतर रहा है। इससे बॉस का योगदान गेंदबाज के रूप में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। 5 फैंटेसी स्कोरिंग पैटर्न बॉश ने पिछले कुछ मैचों में कुछ अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स बनाए हैं, जैसे कि 77 रन के एक मैच में। उनका फील्डिंग में योगदान भी महत्वपूर्ण हो सकता है। 6 फैंटेसी चयन उनकी चयन दर 87% है, जो दर्शाता है कि खिलाड़ी उन्हें ठीक से मानते हैं। वह छोटे लीग में सुरक्षित पिक हैं। 7 कैप्टन वाइस कैप्टन विकल्प उनके पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर बॉस एक अच्छे वाइस कैप्टन विकल्प हो सकते हैं, हालांकि कैप्टन के लिए अधिक गर्व और जोखिम वाले विकल्पों से बेहतर हो सकते हैं। 8 रिस्की डिफरेंशियल यदि आपको कुछ डिफरेंशियल को चुनने का मन है तो बॉस एक रिस्की लेकिन संभावित लाभकारी विकल्प हो सकते हैं। 9 संभावित मूल्यांकन 8.5 की फैंटेसी क्रेडिट में बॉस आपके फैंटेसी टीम के लिए एक मूल्यवान चयन होने की क्षमता रखते हैं, विशेषकर छोटे लीग में। यहाँ आर बल के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका आर बल एक ऑलराउंडर है जो बल्लेबाजी में 5वें नंबर पर आते हैं और लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म पिछले 5 मैचों में उन्होंने 128 की स्ट्राइक रेट से 156 रन बनाए हैं और 6 विकेट लिए हैं, जो उनके अच्छे ऑलराउंड प्रदर्शन को दर्शाता है। ग्राउंड स्टैट्स हरारे स्पोर्ट्स क्लब इस ग्राउंड पर उनका बल्लेबाजी औसत 31 और स्ट्राइक रेट 139 है, साथ ही उन्होंने 29 विकेट भी लिए हैं। यह उनके लिए एक पसंदीदा ग्राउंड रहा है। हालिया मैच प्रदर्शन हाल के T20 मैचों में उन्होंने 77 रन की एक बड़ी पारी खेली है और साथ ही विकेट भी लिए हैं, जो उनकी फॉर्म में वापसी का संकेत है। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग उनके ऑलराउंड क्षमता और इस ग्राउंड पर अच्छे रिकॉर्ड को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छे विकल्प हैं। सिर्फ पिक रिस्की डिफरेंशियल 83% चयन प्रतिशत के साथ वो एक सिर्फ पिक हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन उनके हालिया फॉर्म और ऑलराउंड योगदान की क्षमता को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। बल्लेबाजी उनकी 128 की हालिया स्ट्राइक रेट और ग्राउंड पर 139 की स्ट्राइक रेट उन्हें तेजी से रन बनाने में सक्षम बनाती है। गेंदबाजी उनके पास 6 की अच्छी इकोनॉमी रेट है और उन्होंने हाल के मैचों में विकेट भी लिए हैं, जो उन्हें एक मूल्यवान गेंदबाज बनाते हैं। फील्डिंग उनके पास फील्डिंग से भी अंक अर्जित करने की क्षमता है। यहाँ न न्यामहुरी के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका
न्यामुरी एक ऑलराउंडर गेंदबाज हैं जो बल्लेबाजी में छठे नंबर पर आते हैं। ग्राउंड स्टैट्स हरारे स्पोर्ट्स क्लब। इस ग्राउंड पर उनके पिछले प्रदर्शन में 16 गेंदों पर 17 रन और 12 ओवरों में 5 विकेट शामिल हैं, जो एक अच्छा संकेत है। हालांकि एक अन्य रिकॉर्ड में 3 ओवरों में 1 विकेट और 26 रन दिए हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 23 गेंदों पर 25 रन बनाए हैं और 18 ओवरों में 5 विकेट लिए हैं। ये दर्शाता है कि वो विकेट लेने में सक्षम हैं, लेकिन बल्लेबाजी से ज्यादा योगदान नहीं दे रहे हैं। हालिया मैच प्रदर्शन। 19 अप्रैल 2025 को उन्होंने 3 गेंदों पर 1 रन बनाया और 2 ओवरों में 17 रन दिए। 29 मार्च 2025 को उन्होंने 9 गेंदों पर 11 रन बनाए और 4 ओवरों में 1 विकेट लिया, जो एक बेहतर प्रदर्शन था। स्मॉल लीग के लिए वो एक सुरक्षित पिक हो सकते हैं, खासकर अगर वो अपनी गेंदबाजी से कुछ विकेट लेते हैं। उनकी बल्लेबाजी से ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा अंतर रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं। यदि वो उस दिन बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वो एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन। उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने के लिए जोखिम उठाना होगा। यदि आप एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश में हैं जो अप्रत्याशित रूप से अंक दिला सके तो यह एक विकल्प हो सकता है, लेकिन उनकी हालिया बल्लेबाजी फॉर्म को देखते हुए ये थोड़ा जोखिम भरा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके हेड टू हेड H2H आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन सामान्य तौर पर साउथ अफ्रीका एक मजबूत टीम है, जिससे उनके लिए प्रदर्शन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पिच का मिजाज। हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच पर स्पिनरों को मदद मिल सकती है, जो न्यामुरी के लिए फायदेमंद हो सकता है यदि वो स्पिनर हैं, हालांकि उनके गेंदबाजी स्टाइल का विवरण उपलब्ध नहीं है। क्रेडिट। 6.0 क्रेडिट के साथ वो एक किफायती विकल्प है, जो आपको अन्य खिलाड़ियों पर अधिक खर्च करने की अनुमति दे सकता है। यहाँ आर हेंड्रिक्स के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति। आर हेंड्रिक्स एक बल्लेबाज है और दक्षिण अफ्रीका के लिए नंबर 1 पर बल्लेबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका बल्ला खूब चला है, जिसमें उन्होंने 77 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 167 का रहा है। ग्राउंड रिकॉर्ड। हरारी स्पोर्ट्स क्लब पर उनका रिकॉर्ड शानदार है, जहां उन्होंने 194 रन 64 की औसत और 188 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। उन्होंने यहां 2 विकेट भी लिए हैं। हालिया प्रदर्शन। हाल के T20I मैचों में उन्होंने 77 रन की एक शानदार पारी खेली है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा। स्मॉल लीग के लिए उनके शानदार हालिया फॉर्म और ग्राउंड पर अच्छे रिकॉर्ड को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हैं। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में भी वो एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, खासकर यदि आप एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश में हैं जो बड़े स्कोर बना सके। कैप्टन वाइस कैप्टन। उनके हालिया फॉर्म और ग्राउंड पर प्रदर्शन को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक मजबूत दावेदार हैं। जोखिम। उनका चयन प्रतिशत 83% काफी अधिक है, इसलिए ग्रैंड लीग में उन्हें चुनना एक जोखिम भरा लेकिन संभावित रूप से फायदेमंद विकल्प हो सकता है। बल्लेबाजी की शैली। वो एक दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी। वो ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं लेकिन डेथ बॉलर नहीं है। यहाँ जी कूटसी के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। जी कूटसी एक तेज गेंदबाज हैं जो निचले क्रम में बल्लेबाजी कर सकते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 5 विकेट लिए हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी थोड़ी अधिक रही है। ग्राउंड रिकॉर्ड। हरारी स्पोर्ट्स क्लब पर उनका रिकॉर्ड शानदार है, जहां उन्होंने 15.5 ओवरों में 8 विकेट लिए हैं और उनकी इकोनॉमी भी अच्छी रही है। मैचअप। जिम्बाब्वे के खिलाफ उनका रिकॉर्ड अच्छा हो सकता है, खासकर अगर पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग। उनकी अच्छी ग्राउंड रिकॉर्ड और गेंदबाजी क्षमता को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। सुरक्षित पिक। जोखिम भरा अंतर। वो एक सुरक्षित पिक माने जा सकते हैं, खासकर उनकी गेंदबाजी क्षमता के कारण। कप्तान उप कप्तान। उनकी गेंदबाजी क्षमता और ग्राउंड पर अच्छे रिकॉर्ड को देखते हुए वो उप कप्तान के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। कप्तान के लिए अन्य प्रमुख खिलाड़ियों पर विचार किया जा सकता है। क्रेडिट। 8.0 क्रेडिट के साथ वो टीम में संतुलन बनाने में मदद कर सकते हैं। चयन प्रतिशत। 81% के उच्च चयन प्रतिशत से पता चलता है कि वो कई फैंटेसी टीमों में शामिल होंगे। हालिया प्रदर्शन। हाल के मैचों में उनके बल्ले से ज्यादा रन नहीं बने हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी से विकेट मिलने की उम्मीद है। यहाँ जी लिंडे के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और हालिया फॉर्म। जी लिंडे एक ऑलराउंडर हैं जो बल्लेबाजी में 7वें नंबर पर आते हैं और धीमी गति से बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करते हैं। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 39 रन बनाए हैं और 4 विकेट लिए हैं, जो एक मिश्रित प्रदर्शन को दर्शाता है। मैचअप और पिच। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में, खासकर हरारे स्पोर्ट्स क्लब में, जहां दूसरी पारी में स्पिनरों को मदद मिलती है, लिंडे की गेंदबाजी प्रभावी हो सकती है।
स्मॉल लीग के लिए लिंडे का चयन प्रतिशत 75% और ऑलराउंड क्षमता उन्हें स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक बनाती है, खासकर यदि वो अपनी 4 ओवर की कोटे पूरी करते हैं। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा डिफरेंशियल हो सकते हैं। यदि वो बल्ले या गेंद से एक बड़ा प्रदर्शन करते हैं तो वो टीम में अंतर पैदा कर सकते हैं। कप्तान, उप कप्तान, उनके ऑलराउंड कौशल को देखते हुए वो उप कप्तान के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, खासकर यदि दक्षिण अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करता है और उन्हें कुछ ओवर गेंदबाजी करने का मौका मिलता है। कप्तान के लिए अन्य अधिक विश्वसनीय विकल्प हो सकते हैं। हालिया प्रदर्शन, उनके पिछले कुछ मैचों के आंकड़ों से पता चलता है कि उन्होंने एक मैच में 2 विकेट लिए थे, जो उनकी क्षमता को दर्शाता है। क्रेडिट 8.0 क्रेडिट पर वो टीम में संतुलन बनाने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। यहाँ आर वैन डर डसन के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति, वो दक्षिण अफ्रीका के लिए एक प्रमुख बल्लेबाज हैं, जो आमतौर पर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उनका औसत 21 रहा है, जो थोड़ा चिंताजनक है, लेकिन उन्होंने 112 का स्ट्राइक रेट बनाए रखा है। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड, जिम्बाब्वे के खिलाफ उनका H2H रिकॉर्ड मजबूत है, जिसमें उन्होंने 69 रन बनाए हैं और 132 का स्ट्राइक रेट है। ग्राउंड रिकॉर्ड, हरारी स्पोर्ट्स क्लब पर दूसरे बल्लेबाजी करते हुए रन अधिक बनते हैं, जो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। चयन प्रतिशत, उनका चयन प्रतिशत 92% बहुत अधिक है, जो उन्हें एक सुरक्षित विकल्प बनाता है। स्मॉल लीग के लिए उनकी उच्च चयन प्रतिशत और H2H रिकॉर्ड को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हैं। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा अंतर हो सकते हैं, क्योंकि उनका हालिया फॉर्म थोड़ा अनिश्चित है, लेकिन उनका उच्च क्रेडिट मूल्य 9.0 उन्हें एक आकर्षक विकल्प बनाता है यदि आप अन्य स्थानों पर बचत करना चाहते हैं। कप्तान, उप कप्तान, उनके H2H रिकॉर्ड और बल्लेबाजी की स्थिति को देखते हुए वो कप्तान या उप कप्तान के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, खासकर यदि दक्षिण अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करता है। हालिया प्रदर्शन, हाल के मैचों में उनका प्रदर्शन थोड़ा मिला जुला रहा है, लेकिन उन्होंने एक बार 51 फैंटेसी अंक अर्जित किए थे। कुल मिलाकर वो एक अनुभवी खिलाड़ी हैं जिनका H2H रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन हालिया फॉर्म पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। यहाँ टीम मापोसा के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और हालिया फॉर्म, टीम मापोसा एक गेंदबाज है और उन्होंने पिछले 5 मैचों में 8 विकेट लिए हैं, जो एक मजबूत गेंदबाजी फॉर्म दर्शाता है। ग्राउंड पर प्रदर्शन, घरेलू मैदान हरारे स्पोर्ट्स क्लब पर भी उनका गेंदबाजी रिकॉर्ड अच्छा है, जहां उन्होंने 17 ओवरों में 8 विकेट लिए हैं। बल्लेबाजी क्षमता, हालांकि उनकी बल्लेबाजी की स्थिति 9वें नंबर पर और आंकड़े 8 की औसत बहुत प्रभावशाली नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ मौकों पर रन बनाए हैं। स्मॉल लीग के लिए उनके गेंदबाजी के निरंतर प्रदर्शन को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकते हैं। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा अंतर रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं, खासकर यदि वो बल्ले से भी कुछ योगदान देते हैं। कप्तान, उप कप्तान, उनके गेंदबाजी फॉर्म को देखते हुए वो एक संभावित उप कप्तान के विकल्प हो सकते हैं, लेकिन कप्तान के लिए अन्य बेहतर विकल्प हो सकते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके पिछले प्रदर्शन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन यह एक चुनौतीपूर्ण मैच हो सकता है। क्रेडिट 6.0 क्रेडिट पर वो टीम में संतुलन बनाने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। चयन प्रतिशत, उनका कम चयन प्रतिशत 1% उन्हें ग्रैंड लीग में एक अच्छा अंतर डिफरेंशियल बनाता है। कुल मिलाकर मापोसा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी गेंदबाजी से फैंटेसी अंक दिला सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजी से बहुत अधिक उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। यहाँ W मधव्य के लिए फैंटेसी इंसाइट्स दी गई हैं। भूमिका, W मधव्य एक ऑलराउंडर है जो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं और ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं। हेड टू हेड H2H प्रदर्शन, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनके H2H आंकड़े प्रभावशाली हैं, जिसमें 35 रन 18 गेंदों पर 194 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। ग्राउंड प्रदर्शन, हरारे स्पोर्ट्स क्लब में उनका समग्र रिकॉर्ड बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अच्छा है, खासकर हाल के मैचों में। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उन्होंने 4 विकेट लिए हैं और बल्ले से भी योगदान दिया है, जो अच्छे फॉर्म का संकेत देता है। स्मॉल लीग के लिए उनके ऑलराउंडर क्षमता और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकते हैं। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा डिफरेंशियल हो सकते हैं, खासकर यदि आप उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में चुनते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन, उनकी ऑलराउंड क्षमता उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती है, खासकर यदि वे बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देते हैं। क्रेडिट 7.0 क्रेडिट पर वो टीम में संतुलन बनाने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। चयन प्रतिशत,
उनका कम चयन प्रतिशत 7% उन्हें ग्रैंड लीग में एक अच्छा डिफरेंशियल बनाता है। मैचअप: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका H2H रिकॉर्ड और हरारे स्पोर्ट्स क्लब पर उनका प्रदर्शन उन्हें इस मैच के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है। यहाँ एल नगीडी के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और हालिया फॉर्म: एल नगीडी एक गेंदबाज है और उन्होंने पिछले 5 मैचों में 5 विकेट लिए हैं, हालांकि उनकी इकोनॉमी थोड़ी अधिक रही है। मैचअप और ग्राउंड: हरारी स्पोर्ट्स क्लब पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों को फायदा होता है, जो तेज गेंदबाजों के लिए अच्छा हो सकता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग: 76% चयन प्रतिशत के साथ वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक है, लेकिन ग्रैंड लीग में अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। कैप्टन, वाइस कैप्टन: उनके कम कैप्टन, वाइस कैप्टन प्रतिशत को देखते हुए वो ग्रैंड लीग में एक जोखिम भरा लेकिन संभावित रूप से फायदेमंद डिफरेंशियल कैप्टन, वाइस कैप्टन विकल्प हो सकते हैं। हालिया प्रदर्शन: हाल के मैचों में उनका प्रदर्शन मिला जुला रहा है, जिसमें एक मैच में 3 विकेट लेना और दूसरे में केवल 1 विकेट लेना शामिल है। बल्लेबाजी: उनकी बल्लेबाजी की स्थिति 11वें नंबर पर को देखते हुए उनसे बल्लेबाजी से ज्यादा अंक की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। जोखिम: सुरक्षित: वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक है, लेकिन ग्रैंड लीग में उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी उन्हें थोड़ा जोखिम भरा डिफरेंशियल बनाती है। कुल मिलाकर, यदि वह अपनी लय में आते हैं तो वह विकेट ले सकते हैं, लेकिन रन लुटाने की संभावना भी है। ड्रीम टीम उपस्थिति डेटा का सारांश: शीर्ष लगातार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी 1 बी बेनेट 5 मैचों में ड्रीम टीम में 100% उपस्थिति, 4 शीर्ष प्रदर्शन और 1 अच्छा प्रदर्शन। कप्तान और उप कप्तान के रूप में 2 आरबल 5 मैचों में ड्रीम टीम में 100% उपस्थिति, 4 शीर्ष प्रदर्शन और 1 अच्छा प्रदर्शन। कप्तान और उप कप्तान के रूप में 3 एन न्यामुरी 5 मैचों में 100% उपस्थिति, 1 शीर्ष प्रदर्शन और 3 अच्छे प्रदर्शन। 4 डब्ल्यू मधवे 5 मैचों में 60% उपस्थिति, 1 शीर्ष प्रदर्शन और 2 अच्छे प्रदर्शन। 5 एस रजा 5 मैचों में 80% उपस्थिति, 4 अच्छे प्रदर्शन। आवश्यक पिक्स: 1 बी बेनेट और आरबल दोनों ने लगातार अच्छे प्रदर्शन दिखाए हैं, इन्हें आपकी टीम में शामिल होना चाहिए। 2 एस रजा फॉर्म में है और उनकी ड्रीम टीम में लगातार उपस्थिति है। 3 टीम एपोजा 5 मैचों में 4 बार टीम में, उनमें 2 शीर्ष और 2 अच्छे प्रदर्शन हैं। जोखिम वाले खिलाड़ी: 1 बी मुजराबानी 5 मैचों में 20% ड्रीम टीम में उपस्थिति, केवल 1 अच्छा प्रदर्शन और 2 औसत प्रदर्शन। 2 आरंगारवा 5 मैचों में औसत स्तर का प्रदर्शन, हर मैच में बीम का प्रदर्शन। 3 टीम उन्योंगा 5 मैचों में 5% ड्रीम टीम में उपस्थिति, लेकिन केवल 1 अच्छा प्रदर्शन। कप्तान, उप कप्तान के लिए मजबूत विकल्प: बी बेनेट और आरबल लगातार उच्च प्रदर्शन के कारण। एस रजा अच्छे फॉर्म में है। आर हेंड्रिक्स 4 मैचों में ड्रीम टीम में 75% कप्तान के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया है। अंत में, खिलाड़ियों का चयन करते समय उनके पिछले प्रदर्शन, स्थिति और मैदान की स्थिति का ध्यान रखें। मैच के संदर्भ में हम जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजी प्रदर्शन का विश्लेषण कर सकते हैं। इस विश्लेषण में हम विभिन्न डेटा प्रकारों, ग्राउंड और हेड टू हेड के आधार पर पहले, मध्य और निचले क्रम की बल्लेबाजी समूहों का प्रदर्शन देखेंगे। हेड टू हेड प्रदर्शन: जिम्बाब्वे पहला क्रम POS1 72 रनस, दूसरा क्रम POS2 52 रनस, तीसरा क्रम POS3 10 रनस, चौथा क्रम POS4 12 रनस, पांचवा क्रम POS5 26 रनस। दक्षिण अफ्रीका पहला क्रम POS1 5 रनस, दूसरा क्रम POS2 46 रनस, तीसरा क्रम POS3 12 रनस, चौथा क्रम POS4 56 रनस, पांचवा क्रम POS5 36 रनस। ग्राउंड के अनुसार प्रदर्शन: जिम्बाब्वे पहला क्रम POS1 25 रनस, दूसरा क्रम POS2 32 रनस, तीसरा क्रम POS3 9 रनस, चौथा क्रम POS4 46 रनस, पांचवा क्रम POS5 3 रनस। दक्षिण अफ्रीका पहला क्रम POS1 12 रनस, दूसरा क्रम POS2 13 रनस, तीसरा क्रम POS3 14 रनस, चौथा क्रम POS4 58 रनस, पांचवा क्रम POS5 22 रनस। निष्कर्ष: 1 टॉप ऑर्डर पहला और दूसरा क्रम: जिम्बाब्वे के पहले क्रम ने हेड टू हेड में 72 रनस के साथ बेहतर प्रदर्शन किया। ग्राउंडों पर पहले क्रम ने भी अच्छी रनस बनाए। दक्षिण अफ्रीका का दूसरा क्रम हेड टू हेड में 46 रनस और ग्राउंड पर 13 रनस के साथ अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहा। 2 मध्य ऑर्डर तीसरा और चौथा क्रम: जिम्बाब्वे का चौथा क्रम 46 रनस और दक्षिण अफ्रीका का चौथा क्रम 56 रनस, दोनों करार से प्रभावी रहे। 3 लोअर ऑर्डर पांचवा क्रम और नीचे: जिम्बाब्वे का पांचवा क्रम अपेक्षाकृत कमजोर रहा,
जबकि दक्षिण अफ्रीका का 5वां क्रम 36 रनस के साथ बेहतर प्रदर्शन किया। फैंटेसी क्रिकेट के लिए सुझाव: सिकंदर रजा, जिम्बाब्वे, उच्च चयन प्रतिशत 97% और चौथे क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका। रीना हेनड्रिक्स, दक्षिण अफ्रीका, पहले क्रम में और उच्च चयन 83%। हेनरी वैन डेर डसेन, दक्षिण अफ्रीका, चौथे क्रम पर उनके स्कोरिंग पैटर्न के आधार पर। ये खिलाड़ी अपने क्रम की स्थिति, पिछले प्रदर्शन और उनकी चयनित प्रतिशत के आधार पर फैंटेसी क्रिकेट में अच्छे विकल्प हो सकते हैं। मैच के संदर्भ में इस डेटा को देखते हुए हम ये देख सकते हैं कि स्पिन गेंदबाजों, ऑफ ब्रेक और ऑर्थोडॉक्स ने इस मैदान पर अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया है। ग्राउंड स्टैट्स के अनुसार औसतन 62% विकेट स्पिन गेंदबाजों द्वारा लिए गए हैं, जबकि 37% विकेट पेस गेंदबाजों ने हासिल किए हैं। गेंदबाजों का प्रदर्शन: स्पिन गेंदबाज, ऑफ ब्रेक और ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजों का प्रदर्शन अच्छा है और इस मैदान पर अधिक विकेट लेने की संभावना है। फास्ट और मध्यम गेंदबाज: ये गेंदबाज भी विकेट ले रहे हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता स्पिन गेंदबाजों की तुलना में कम है। सुझावित गेंदबाज: 1. सिकंदर राजा, राइट आर्म ऑफ ब्रेक, एक बहुप्रकारी खिलाड़ी जो स्पिन गेंदबाजी में माहिर है। 2. WP मसकाडजा, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, स्पिन में अनुभवी और सफल गेंदबाज। 3. बी मुजराबानी, राइट आर्म फास्ट मीडियम, हालांकि वो एक फास्ट गेंदबाज है, लेकिन उनके पिछले प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें शामिल किया जा सकता है। इन खिलाड़ियों को अपनी फैंटेसी टीम में शामिल करने की सिफारिश की जाती है, विशेष रूप से स्पिन गेंदबाजों को जो इस मैदान पर अधिक विकेट लेने की संभावना में हो सकते हैं। नमस्कार क्रिकेट प्रेमियों, आज हम बात करेंगे जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले रोमांचक T20 मैच की। यह मैच 14 जुलाई 2025 को हरारी स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। आसमान साफ है और मौसम एकदम सही है, बिल्कुल क्रिकेट खेलने के लिए। चलिए पहले नजर डालते हैं दोनों टीमों के फॉर्म पर। जिम्बाब्वे ने हाल के मैचों में कुछ चुनौतियों का सामना किया है, जबकि साउथ अफ्रीका अपने पिछले कुछ मैचों में बिल्कुल बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। हालिया आंकड़ों के अनुसार साउथ अफ्रीका के जीतने की संभावना 68% है, जबकि जिम्बाब्वे की संभावना 32% है। देखा जाए तो साउथ अफ्रीका का हेड टू हेड रिकॉर्ड भी जिम्बाब्वे के खिलाफ मजबूत है। 6 मैचों में से उन्होंने 5 जीते हैं। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है और जिम्बाब्वे का प्लेइंग 11 भी निश्चित रूप से कुछ सरप्राइज देने की कोशिश करेगा। हमारी नज़र कुछ खिलाड़ियों पर है, जैसे कि जिम्बाब्वे के सिकंदर राजा और साउथ अफ्रीका के आर हेनड्रिक्स, जिन्होंने अपने पिछले मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है। फैंटेसी में इन खिलाड़ियों को शामिल करना एक बेहतरीन कदम हो सकता है। याद रखें, खिलाड़ियों का चयन करते समय उनकी हालिया फॉर्म और पिच की स्थिति का ध्यान रखना आवश्यक है। तो मैच की रणनीति बनाएं, खिलाड़ियों को सही तरीके से चुनें और मजे करें। डाउनलोड करें क्रिक इंक्लूसिव ऐप और हमेशा अपडेट रहें क्रिकेट की दुनिया में। धन्यवाद।